जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूँ। हम लोग लगातार अपने मिशन को लेकर, अपनी बातों को लेकर सोशल मीडिया में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते रहें। इसका प्रतिफल जो मिला वह बहुत अच्छा निकला। यह बिहार के सभी नियोजित शिक्षक जान रहे हैं। हम सबों की मेहनत रंग लाई। सभी लोगों ने मिलकर हम आपसे निवेदन करते गए, आपसे बात करते गए और आप हमारे वीडियो को लगातार शेयर करते गए, सब्सक्राइब करते गए और भेजते गए एक एक साथियों तक भेजते गए। नतीजा इतना अच्छा निकला कि आज सुबह से लगातार बिहार के कोने कोने से नियोजित शिक्षक साथियों का फोन आया मेरे पास। लगभग सबका एक ही विषय था कि भैया आपका बहुत अच्छा निर्णय था, यदि आप आगे नहीं आते तो हम पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक गुमराह होकर के अपनी नौकरी को छोड़ देते, हम लोग बर्बाद हो जाते। लेकिन आप हम लोगों के लिए भगवान के रूप में खड़ा हुए, मसीहा के रूप में खड़ा। क्या क्या लोग प्यार में बोल रहे थे, मैं सबका सुनता गया। लेकिन फिर मैंने कहा कि हम अकेले कहां कुछ किए। हम तो हकीकत को बगैर डर के, बगैर भय के एक राष्ट्र निर्माता के रूप में सबको बताते गए। तो जितना मेहनत हमने किया उतना मेहनत आप सबों ने किया। नतीजा आज देखिए, नियोजित शिक्षक अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो गए। तो चलिए हम आपसे आज कहेंगे कि इस वीडियो को भी आप सभी पहले अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बिहार के 534 प्रखंड के तमाम पंचायतों तक इस वीडियो को भी भेजेंगे, ताकि अब हमारा कोई नियोजित शिक्षक भाई फिर से गुमराह नहीं हो जाए। अभी देखिए सरकार कैसे कैसे रंग बदल रही है। हम राष्ट्र निर्माता है, सारा कुछ जानने का, कहने का, सुनने का, बोलने का लोकतंत्र में अधिकार हमारा प्राप्त है। आज तो कई साथियों ने कहकर रो दिया कि भैया हम आपसे मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हम तो ट्रांसफर के चलते, हमारा दूसरा जिला में नौकरी था, दूसरा जिला में थे, हम सोचे कि बन जाएंगे तो अपना घर में चल जाएंगे। अब तो सरकार ट्रांसफर भी नहीं कर रही है। हम ट्रांसफर के चलते पुरानी नौकरी को छोड़ दिए कि चलिए घर में आ जाएंगे। कई महिलाएं का फोन आया कि हम ट्रांसफर के चलते विशिष्ट बन गए। अब तो सरकार कह रही है कि अब ट्रांसफर खुद से कीजिए अपना। नित्य नई नई फैसले शिक्षा विभाग में और शिक्षकों के साथ की जा रही है। इसके जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसके जिम्मेवार स्वयं शिक्षक हैं। स्वयं शिक्षक हैं। आज यदि संगठन ना सही, पल भर के लिए अगर सभी लोग अपने अपनी जमीर को जगा दिए होते तो हम लोग का जो पुराना सपना था कि 5200 के पे स्केल ले रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले 9300 का पे स्केल लेंगे, वह ले करके छोड़ते। और अभी भी हम लोग हौसला को तोड़े नहीं हैं। हम लोग खुश हैं, काफी खुश हैं कि जो 1 लाख प्लस नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह असली हीरा है। हीरा, उस पे हीरे की मुहर लग गया, क्योंकि वह बचा हुआ नियोजित शिक्षक है
जिसका कदम कभी पीछे नहीं जा सकता। जान जाए तो जाए पर वचन न जाए, वैसे नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। और हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को मजबूर करेंगे, 9300 का पे स्केल देना होगा। यह कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। जिसको बुरा लगे वह अपने घर कमेंट में आकर के उल्टा पलटा लिखने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम सच बोलते हैं और सच सुनने की ताकत रखते हैं। झूठे और गद्दार की कोई गिनती नहीं है। हम लोग लेंगे, संघर्ष से ही सब कुछ लिया है नियोजित शिक्षक। सरकार नित्य अपना पैतरा बदल रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। नियोजित शिक्षक को कोई मतलब नहीं है। नियोजित शिक्षक अपना सब कुछ लेगा। हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ने वाले हैं, किसी राजनीतिक नेताओं से हम प्रेरित होकर लड़ने वाले नहीं है। हम नियोजित शिक्षकों का एक बिहार में अलग समूह बन चुका है, जो समूह 5200 का और 5200 से 200 का पे स्केल और 2400 का ग्रेड पे ले रहा है। हम राज्यकर्मी हैं, राज्यकर्मी का शेष अधिकार हमको लेना है। नियमावली 20 के तहत सब कुछ लेंगे, लेकिन सरकार जो पैतरा बदल रही है, अभी भी ये लोग नहीं समझे हैं। शिक्षक जो बचे हुए शिक्षक हैं, अन्य तरह तरह के शिक्षक, तो अब तो आ गया। अब जाइए ट्रांसफर लीजिए, खुद से खोजिए कि हमको जाना है मधेपुरा। मधेपुरा से गया आने वाले कौन शिक्षक है साइंस के, राजनीतिक शास्त्र के, कौन शिक्षक है गणित के, कौन शिक्षक है संस्कृत के। अब मधेपुरा के शिक्षक गया आना चाहेंगे, गया के शिक्षक मधेपुरा जाना चाहेंगे, सीतामढ़ी के शिक्षक कटिहार जाना चाहेंगे, कटिहार के शिक्षक सीतामढ़ी जाना चाहेंगे। अब खोजते रहिए सोशल मीडिया पे ग्रुप बना बना करके, और तब आपका ट्रांसफर होगा। वाह, खैर जिसने जैसा बोया वैसा पाया। तकलीफ तो हमारी बात लगेगी, लेकिन एक फिल्म का गाना है कि कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए। तो कहने की तो बात नहीं है, लेकिन रहा नहीं गया तो कहना पड़ रहा है। हमने कह दिया। अब आपको बुरा लगे तो भी ठीक, अच्छा लगे तो भी ठीक। शायद अभी से भी होश आ जाए। अब उस पुरानी बात को याद कीजिए, जब के पाठक को लाया गया शिक्षा विभाग में, के पाठक को शिक्षा विभाग में लाया गया, सिर्फ एक ही उद्देश्य से लाया गया था कि किसी भी हाल में बिहार के नियोजित शिक्षक को मानसिक रूप से तोड़ देना है, मानसिक रूप से टॉर्चर कर करके उसको हतोत्साहित कर कर करके और उसको अपनी पुरानी नौकरी से निकाल देना है। के पाठक आए और ऐसा रूप में आए जैसे लगा कि सहस्त्र देवताओं की शक्ति, तमाम राक्षसों की शक्ति उनको प्राप्त हो गया है। एकदम शिक्षक पे लगा कि क्या तुम ताम साला वाला, क्या 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 तमाशा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। तो के पाठक को क्यों लाया गया था? के पाठक को सिर्फ इसलिए लाया गया था कि नियोजित शिक्षक को हटा देना है। यह सरकार की पहल थी। के पाठक को क्या ताकत था? एक अधिकारी स्वयं कुछ नहीं करता है जब तक कि राजनीतिक पार्टी से उसको दबाव नहीं दिया जाता। यही के पाठक जब जाते थे बीपीएससी के नए नियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण में, तो ब्लैक चश्मा लगा करके क्या बोलते थे कि आप लोग नियोजित वाले नहीं है जी, नहीं सर, आप लोग दूर गांव में पढ़ाने जाइएगा ना जी, तो यस सर। आपको स्कूल के बगल में क्वार्टर मिलेगा, रहिएगा ना जी, तो यस सर। आपको स्कूटी मिलेगा, स्कूटी से जाइएगा ना जी, तो यस सर। कहां गए पाठक जी? कहां गई आपकी स्कूटी? कहां गया आपका 2 BHK फ्लैट? कहां गए आपके चुनिंदे मानिंदे जो शिक्षकों को आपने बहाल किया दूरस्थ गांव में रखने के लिए? हरियाणा, अयोध्या और चंडीगढ़, गुजरात और गुड़गांव से लाकर जो रखे थे आप, काहे कहां गए सब? आपने तो इतना भी सवाल उठाया। पाठक जी, मैं बिहार के नियोजित शिक्षक
कि दर्द को बता रहा हूं कि जो आपने बेइज्जत किया था। आपने तो कहा था कि नियोजित शिक्षक गांव के बगल में है, घर के बगल के स्कूल में है, वह पढ़ाता नहीं है, स्कूल जाता है, हाजिरी बनाता है, भाग जाता है, ये करता है, वो करता है, रंगदारी करता है। आपने कहा था, समाज में बदनाम किया था नियोजित शिक्षक को। तो नियोजित शिक्षक तो मान लिया कि पंचायत से, प्रखंड से मुखिया बहाल किए, बीडीओ बहाल किए, डीओ बहाल किया। आपने जो बीपीएससी का मुहर लगाया तो फिर वो धब्बा लगा करके आप क्यों पंचायत और प्रखंड में भेज रहे हैं सबको? आप भी तो भेज दिए, काम तो वही किया आप भी। आज ऑफर दे रहे हैं, जो ऑफर चला बिहार में, खुली आंखों से सब लोग देख रहे हैं। आप भी तो भेज दिए सबको, कह रहे कि आप लोग घर में आ जाइए। सब लोग, सब अपने अपने प्रखंड में लोग आया, अपने गांव तक शिक्षक बहाल होकर के आ गया। उत्तरी बिहार से अपने गांव में आ गया, दक्षिणी बिहार से अपने गांव में चला गया। जितने आपके थे आउट ऑफ स्टेट वाले, आप लोग बीपीएससी वाले हैं ना जी, दूर गांव में नौकरी कीजिएगा नहीं जी, सब लोग बॉर्डर पर चले गए, ट्रेन पकड़ेंगे और वहीं से निकलेंगे घर। तो क्यों? तब तो आप नियोजित से भी ज्यादा बर्बाद कर दिया। आप नियोजित को गाली समाज में दिलवाने का काम कर रहे थे, आप नियोजित से ही बर्बाद कर दिए। और सच्चाई है कि आज यदि बिहार में नियोजित शिक्षक नहीं होता तो बिहार के शिक्षा विभाग का शिक्षा की जो स्थिति थी वह सबसे निचले पायदान पर चली जाती। लेकिन नियोजित शिक्षक जब से बहाल हुए, जब से हम लोगों ने होश संभाला, बिहार के शिक्षा में एक नई क्रांति लाने का काम किया हम लोग। कोई जबरदस्ती मुंह से बोल दे कि नहीं पढ़ाए, नियोजित शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, आज जो आप ठप्पा लगा करके भेजे हैं ना, उस शिक्षक की जो गुणगान हो रही है, जिस रास्ते से आपने जो गुणगान लाने की कोशिश किया, वह सब कुछ पटल पे दिख रहा है। आप देखिए ना, सुनिए ना। आप नियोजित शिक्षक ही विद्यालय में टाइम लेता है और पढ़ाता है। इसलिए बिहार के हमारे तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथी, मैं आपसे आज भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ग्रेड पे है, पे स्केल है। अभी प्रखंड शिक्षा, अब धीरे धीरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों का पद भी समाप्त हो गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अलग बहाली होगी, सह शिक्षा पदाधिकारी की अलग बहाली होगी। और जो सह शिक्षा पदाधिकारी की बहाली हो रही है, उनको जो ग्रेड पे, जो पे स्केल मेरा है, नियोजित शिक्षक का है 5200 से 20200 का, वही पे स्केल उनका है। अब बताइए कि राजकर्मी हम हैं कि नहीं? अभी भी किसी को डाउट है कि राजकर्मी नियोजित शिक्षक नहीं है? तो आकाश से लेकर पाताल तक आप जाकर के अध्ययन कर लीजिए इसका। और आज जो बहाल किया गया, इनके द्वारा अध्यापक विशिष्ट जो बहाल किया गया, इनका क्या ग्रेड पे और पे स्केल है? सबको फिक्स कर दिया गया। 25,000, 28,000, 30,000, 35,000 प्रधान शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, सबको ग्रेड पे और पे स्केल समाप्त कर दिया गया और सबको फिक्स कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार यही चाहती थी कि समान काम का समान वेतन रूपी जो नारा है वह सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। जो हुआ हुआ, नियोजित शिक्षक, बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक वास्तविक स्थिति को समझ करके जो अपने स्थिति को कायम रखने में, अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हुए, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी अष्टम वेतन की घोषणा हो चुकी है। स्पष्ट गाइडलाइन में लिखा हुआ है, स्पष्ट, कि सप्तम वेतन से आच्छादित जो कर्मी हैं उनको अष्टम वेतन का लाभ दिया जाएगा। अध्ययन कीजिए, तो हम लोग को सब कुछ है, सब मिलेगा। इसलिए आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें। जितना नौटंकी हो रहा है, बस देखते रहिए, सुनते रहिए। अब किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी के छलावे में आने की आवश्यकता नहीं है। हम नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे। हमको नई नौकरी नहीं चाहिए। हमको अब किसी प्रकार कोई बहकावे में नहीं आना है।
कोई अगर आपको कहता है कि संख्या कम है, तो संख्या कम से मतलब नहीं, हमको लाठी नहीं चलाना है, हमको कानून से लड़के सब कुछ मिलने जा रहा है और सब कुछ लेंगे बहुत जल्द। हम लोग को कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक तक का प्रोन्नति लेंगे और 9300 का पे स्केल बहुत जल्द लेने वाले हैं। किसी सरकार की कलम में ताकत नहीं है कि हमारी प्रोन्नति और पदोन्नति को रोक ले, क्योंकि यह कानून बन चुका है नियमावली 2020 नियोजित शिक्षकों का, जिस पे कोर्ट का मुहर लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगा हुआ है, हाई कोर्ट का मुहर लगा हुआ है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत